मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात पार्टी के प्रत्याशियों की जाए तो कांग्रेस ने अपने महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। यह सोचने वाली बात है कि यदि बात की जाए भोपाल नगर निगम की, तो कांग्रेस ने पूर्व महापौर विभा पटेल को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर भाजपा का उम्मीदवार कौन हो सकता है। आइए जानते हैं। खबर है कि बीजेपी की तरफ से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजू मालवीय का नाम पहले पायदान पर है। साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि क्या बीजेपी राजू मालवीय को विभा पटेल से मिली हार का बदला पूरा करने के लिए फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी। बड़ा सवाल है, क्योंकि राजू मालवीय 1999 में महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं। उस वक्त 7,500 वोटों से चुनाव हार भी गई थीं। राजू मालवीय ने हार के लिए तत्कालीन सरकार के मुखिया दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना है कि अंतिम राउंड की मतपेटी को खोला ही नहीं गया और दिग्विजय सिंह ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विभा पटेल की एक तरफ जीत घोषित करवा दी थी। यदि इस बार भी बीजेपी राजू मालवीय पर दांव लगाती है तो मुकाबला वाकई दिलचस्प होने वाला है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी यही मानना है कि राजू मालवीय को टिकट मिलना ही चाहिए, क्योंकि राजू ने अपना पूरा जीवन भाजपा संगठन को समर्पित किया है। बदले में पार्टी की तरफ राजू मालवीय को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राजू मालवीय को यदि टिकट मिलता है तो ये एक आम कार्यकर्ता का सम्मान होगा। बता दें कि राजू मालवीय पूर्व में महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पास ओबीसी वर्ग में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है, इसलिए राजू मालवीय को महापौर का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अगर बीजेपी भोपाल महापौर के लिए कांग्रेस की विभा पटेल के सामने राजू मालवीय के नाम की घोषणा करती है तो क्या राजू जनता को अपनी जीत के लिए राजी कर पाएंगी, विभा से अपनी हार का बदला ले पाएंगी, या एक बार फिर विभा का प्रभाव जनता पर पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, सबसे पहले तो राजू मालवीय जी अपना टिकट फाइनल करवा लें, क्योंकि अभी तो यही कंफर्म नहीं है कि उन्हें टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए महापौर के, जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी अलग नाम दे रहे हैं, बीडी शर्मा जी अलग नाम दे रहे हैं, रामेश्वर शर्मा जी अलग नाम दे रहे हैं, विश्वास सारंग जी अलग नाम दे रहे हैं, और तो और इनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर अलग नाम दे रही। तो 5-5 नाम जब हो चुके हैं तो उसके बाद अभी तो यही इनका डिसीजन नहीं हुआ है कि किसको टिकट दिया जाएगा। तो राजू मालवीय जी पहले तो अपना टिकट फाइनल करवा लें, उसके बाद हार और जीत का बदला लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी होंगे यह तो चयन समिति तय करेगी, लेकिन निश्चित रूप से जो भी प्रत्याशी होंगे वे ऐसे होंगे जिनको जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो, जनता जनार्दन का विश्वास प्राप्त हो, और जो जनता के बीच में जाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की और शिवराज सिंह जी की सरकार की योजनाओं को भली भांति नगर निगम में क्रियान्वित कर सके, और डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें एक इंजन नगर निगम सरकार का भी जुड़ सके और ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम में विकास की गंगा बहा सके, ऐसे प्रत्याशी हमारे होंगे। निश्चित रूप से हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लगातार दोनों ही दल काफी मजबूती से आने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में लगा हुआ है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने 1999 में महापौर बनी विभा पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से महापौर पद के लिए राजू मालवीय का नाम निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजू मालवीय 1999 में हार की बदला जो हार हुई थी उसका बदला ले पाने में कितनी सक्षम रहेंगी। क्या विभा पटेल उसी इतिहास को दोबारा दोहराएंगी, या राजू मालवीय पुरानी हार को लेकर कहीं न कहीं फिर से एक बड़ी उम्मीद लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएंगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल।